हरे कृष्णा, राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की लीला कथा सुनने के बाद मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। भक्तों, उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते ही हैं। सभी के जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ भी आती हैं और अच्छा समय भी आता है। लेकिन अच्छे समय को काटना हर मनुष्य के बस की बात नहीं होती। कोई मनुष्य बुरे समय को हंसकर काट लेता है और कई मनुष्य तो बुरे समय को झेल ही नहीं पाते। लेकिन वहीं पर जब बात की जाए एक लड्डू गोपाल भक्त की, तो सोच कर देखिए भक्तों कि जब एक भक्त से उसके जीवन में पहले ही सब कुछ छिन चुका हो, उसकी सारी आशाएं टूट गई हों, उसके बाद मनुष्य की सिर्फ एक ही आशा होती है कि अब उसका उसके जीवन में केवल एक ही सहारा है और वो है भगवान। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, जब उस भक्त को ये पता चले कि उससे ये सहारा भी छिन गया है, भगवान भी उससे रुष्ट हो गए हैं, उसकी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब उस भक्त पर क्या गुजरेगी। उस भक्त का जीवन जीते जी नर्क बन जाता है और उसे जीने की आशाएं छूट जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक लड्डू गोपाल की भक्त के साथ। आज की लीला कथा थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगी कि लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ आपको लीला कथा बहुत अच्छी लगेगी। भक्तों, आज की लीला कथा मेरठ की रहने वाली पीहू जी ने शेयर की है। पीहू जी बताती हैं कि आज उनकी उम्र 50 वर्षीय है और उनका एक बेटा है जो कि कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। पीहू जी बताती हैं कि यह बात उस समय की है जब उनकी नई नई शादी हुई थी, लगभग 20 वर्ष पहले की। पीयू जी बताती है कि उनका जीवन शुरू से ही चुनौतियों और संघर्ष से भरा हुआ रहा। वे बताती हैं कि मायके में वे 2 बहनें थीं और उनके मम्मी पापा थे। लेकिन बताती हैं कि मेरे पापा को कैंसर था, इसलिए जब हम बहुत छोटे थे तभी मेरे पापा का देहांत हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी ने हम दोनों बहनों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल विराजमान थे। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। हमने शुरू से ही अपने मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा था, इसीलिए हम दोनों बहनें भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करते थे। पीहू जी कहती हैं कि पापा का साया तो हमारे सर से बहुत पहले ही उठ चुका था, लेकिन अब हमारी मम्मी भी हमें छोड़कर चली जाएंगी, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पीहू जी कहती हैं कि जब हमारी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी, तभी हमारी मम्मी का भी अचानक से देहांत हो गया और उसके बाद हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। पीयू जी बताती हैं कि अब इस दुनिया में हम दोनों बहनों का कोई नहीं था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम दोनों कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हम लोग बहुत ही रोने लगे, परेशान होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हमारी मम्मी के देहांत के बाद हमारी मौसी हमें अपने घर ले गई और हम अपनी मौसी के साथ ही रहने लगे। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान थे। हमारी मम्मी के देहांत हो जाने के बाद जब हम लोग अपनी मौसी के साथ गए, तो वहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर गए। मेरी मौसी बहुत अच्छी थी, हम दोनों बहनों से बहुत ही प्यार करती थीं और क्योंकि मैं छोटी थी इसीलिए मैं कोई काम नहीं करती थी। मेरी मौसी के साथ मेरी बहन काम में हाथ बटा दिया करती थी और मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती थी और लड्डू गोपाल की ही सेवा किया करती थी। मेरी मौसी के घर में हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, इससे मेरी मौसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी मौसी भी हम लोगों के साथ में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे लड्डू गोपाल से बहुत अधिक प्रेम था। लगभग 2 साल के बाद मेरी मौसी ने मेरी दीदी की शादी कर दी और मेरी दीदी की शादी हो जाने के बाद लगभग 3 वर्ष के बाद मेरी भी शादी हुई। जब मेरी शादी हुई तो मेरी ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरी एक ननद और मेरे जेठ जेठानी थे। पूरा परिवार पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी।
क्योंकि शुरुआत से ही अकेले रहने की वजह से जब मैं मेरी ससुराल में गई तो सब लोगों को देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैंने शुरू से ही परिवार और परिवार का प्यार कभी देखा ही नहीं था। बचपन में ही पापा का देहांत हो गया। उसके बाद मैं और मेरी बहन मम्मी के साथ अकेले रहा करते थे। मम्मी के जाने के बाद भी हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए। लेकिन अब जब ससुराल में सभी लोग मिले तो सब लोगों के साथ में बहुत अच्छा लगता था। पीयू जी बताती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपनी ससुराल में लेकर आई और वहाँ पर भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की। मैंने अपने लड्डू गोपाल को घर के मंदिर में ही विराजमान कर दिया। पीयू जी बताती हैं कि मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड तो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। अब सब कुछ मेरे जीवन में बहुत अच्छा चल रहा था और मैं अपने पिछले सारे सभी दुखों को भूल चुकी थी। पीयू जी बताती हैं कि मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। मेरी सासू माँ भी मुझे माँ जैसे ही प्यार करती थी और मेरी जेठानी भी शुरुआत में मेरे साथ बहुत अच्छी थी। लेकिन पीयू जी बताती हैं कि धीरे धीरे जब वह ससुराल में रहने लगी तो वह बताती हैं कि जब वह सारा काम काज करती थी तो उनकी जो जेठानी थी वो उनसे पता नहीं क्यों हमेशा चिढ़ती रहती थी। जब भी ससुराल में वे कोई काम करती थी और उनके सास ससुर उनकी तारीफ कर दें तो उनकी जेठानी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी और कहती थी कि इस घर में मेरी तो कभी कोई तारीफ नहीं हुई। चलो अच्छा है, कम से कम छोटी बहू की तारीफ तो हो रही है, छोटी बहू कुछ अच्छा तो कर रही है। ये कहकर मेरी जेठानी जी हमेशा मुझे सुनाया करती थी। पता नहीं क्यों उन्हें मुझसे क्या परेशानी थी। जब से मैं शादी करके आई थी कुछ समय ही उन्होंने मुझसे ठीक से बात की, लेकिन उसके बाद न जाने उन्हें क्या हो गया। मैं तो उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानती थी। मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं अपने घर का काम करती थी और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मेरी जेठानी जब भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी तो हमेशा कहती थी, अरे देखो तो सही कैसे कैसे लोग हैं। एक मूर्ति को इस तरह से सुलाना, इस तरह से जगाना, उसे खाना खिलाना जैसे कि वो सच में ही तुम्हारा बालक है। अगर यही तुम्हारा बच्चा है तो फिर तुम्हें बच्चे करने की क्या ज़रूरत है। इन्हीं से लाड लड़ाओ, इन्हीं से बातें करो और इन्हीं से तुम्हारे बच्चे की कमी पूरी हो जाएगी। यही तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेंगे ना। तुम्हें बच्चे की क्या ज़रूरत है। ये कहकर मेरी जेठानी मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाया करती थी। हमेशा कहती थी कि न जाने कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें अजीब अजीब तरह के शौक़ रखते हैं और उन्हीं में से एक तुम भी हो जो पता नहीं दिन भर क्या पागलपन करती रहती हो। लेकिन मेरी सासू माँ मेरी जेठानी को कभी कभी डांट दिया करती थी और वे बोला करती थी कि बहू तुम्हें क्या परेशानी है, अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। और तुमने तो कभी पूजा पाठ किया नहीं, भगवान की सेवा की नहीं, अगर वो कर रही है तो तुम इस तरह से उसका मजाक मत उड़ाओ, ये सही नहीं है। अगर मेरी सासू माँ मेरी जेठानी को कुछ भी कह देती थी तो वो और ज़्यादा उन्हें बुरा लग जाता था। उन्हें लगता था कि मेरी सासू माँ मेरी वजह से मेरी जेठानी को डांट रही हैं। वे उनसे भी लड़ जाया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था लेकिन हम लोग उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब वे बताती हैं कि लगभग मेरी शादी को 2 वर्ष होने को आए और इसी बीच मुझे एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। मेरे बेटे के होने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। मेरे सास ससुर मेरे बेटे से खूब प्यार किया करते थे और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। अब हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं इस सब का श्रेय लड्डू गोपाल को ही देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि भक्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो सब हमारे जीवन के कर्मफल होते हैं। इसके लिए हम कभी भी भगवान को जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के, उन कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ अपने जीवन में ही भुगतना पड़ता है। इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होते। पीयू जी कहती हैं कि इतनी खुशी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती थी अपने आप को कि मुझे ऐसा परिवार मिला, मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। मुझे सभी लोग बहुत प्यार किया करते थे।
लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में जो खुशी आई है वो कुछ ही पलों की है और अब मेरे जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा छाने वाला है। मेरे जीवन में अब घटती है वो दर्दनाक घटना जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। जिस घटना के घटने की वजह से मेरे जीवन में सब कुछ बिखर गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पीहू जी बताती हैं कि एक दिन जब मेरे हस्बैंड जॉब से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। तभी मेरे ससुर जी के पास मेरे जेठ जी का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जब ये बात मेरे ससुर जी ने घर में बताई तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तो ये सोच ही नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई थी, वे बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक से उनके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। मेरी सासू माँ ने मुझे समझाया और हम लोग सभी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तब वहाँ पहुँचकर मुझे पता चलता है कि मेरी दुनिया लुट गई है। मेरा अब इस संसार में कोई नहीं है। मेरी सारी खुशियाँ उजड़ गई हैं। मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उस समय तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया था। मुझे केवल ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पति के साथ मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी है। मेरा बेटा इतना छोटा है। मेरी शादी को अभी केवल 2 वर्ष हुए हैं और मेरे साथ इतनी बड़ी घटना। मैं अपना पूरा जीवन अपने पति के बिना कैसे गुजारूंगी? मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? मेरा बेटा अपने पापा के बिना कैसे रहेगा? ये सब सोच सोच कर मैं पागल हुई जा रही थी। पीहू जी बताती हैं कि उसके बाद उनके हस्बैंड को घर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। पीहू जी कहती हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। मुझे जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि उतार चढ़ाव तो मनुष्य के जीवन में आते ही हैं, लेकिन किसी के जाने से किसी का जीवन नहीं रुकता और हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए हमें जीना होता है। जैसे पीहू जी के जीवन में उनका बेटा था। अपने बेटे के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी जीना था, क्योंकि उनका बेटा अभी इतना छोटा था। उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना था, क्योंकि इस संसार में माँ बाप के अलावा ऐसा कोई नहीं होता जो उसके बच्चे को एक माँ बाप का प्यार दे सके, उन्हें पाल सके। इसीलिए पीहू जी ने अपने सारे गम भुलाकर अपने बच्चे में अपना ध्यान लगाया और उसके बाद पीयू जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद तो मेरी केवल एक ही आस थी कि अब मेरा इस जीवन में भगवान के अलावा और कोई नहीं है। पहले ही पीहू जी ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। कुछ समय के लिए उनके जीवन में खुशियाँ आई थी, तभी वे अपने पुराने दुखों को भूल चुकी थी, लेकिन अब उनके जीवन में फिर से वही दुख आ चुका था। पीहू जी कहती हैं कि जो दुख मेरे जीवन में आया था वह तो कुछ भी नहीं था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आगे मेरे जीवन में मेरे साथ इससे भी बहुत बुरा होने वाला है। पीहू जी कहती हैं कि अब उनके पति की 13वीं हो चुकी थी और 13वीं हो जाने के बाद में वे अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हैं और उनके पास सर रखकर रोने लगती हैं और उनसे कहती है कि लड्डू गोपाल, आपने मेरे जीवन में खुशियाँ दी, लेकिन उन खुशियों का समय इतना कम क्यों दिया? मेरे पति के जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जीना मेरी केवल एक मजबूरी है। मेरे बाल गोपाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों मुझे बचपन से इतने दुखों का सामना करना पड़ा? मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पीहू जी कहती हैं कि मेरा नित्य प्रतिदिन का यही नियम था। मैं रोज़ अपने बाल गोपाल से इसी तरह से रोकर अपना दुख कम किया करती थी, क्योंकि इस जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका दुख कम कर सके। लेकिन जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो उनके सामने रोकर हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। पीयू जी कहती हैं कि अब धीरे धीरे उनकी ससुराल में उनके प्रति सभी का रवैया बदलने लगा था। उनकी जेठानी का तो अपना ही चलने लगा था। वो आए दिन मुझे ताने देती थी, मुझे उल्टा सीधा सुनाती थी, कहती थी कि आते ही अपने पति को खा गई।
पहले अपने माँ बाप को खा गई, सबको तो खा गई है। तू एक मनूस है, मनूस। इस घर में और न जाने किस किस को खा जाएगी। पीहू जी कहती हैं कि पहले मेरी सासू माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरी जेठानी आए दिन मेरी सासू माँ से कहती थी कि अरे इसी की वजह से आपका बेटा मर गया है, ये खुद ही अपने पति को खा गई है। इसकी शादी को भी 2 वर्ष भी नहीं हुए और आते ही अपने पति को खा गई है। ये तो है ही मनूस, शादी से पहले अपने माँ बाप को भी खा गई थी ना। अब धीरे धीरे मेरी जेठानी की बातें कहीं ना कहीं मेरी सासू माँ के मन में बैठ गई और उन्हें भी ये लगने लगा था कि उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। इसीलिए वो भी मेरी जेठानी के साथ मिलकर मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया करती थी। मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी और मेरी जेठानी तो मुझे देखना ही नहीं चाहती थी। वो तो ये चाहती ही नहीं थी कि मैं उस घर में भी रहूं। लेकिन मैं क्या करती, कहाँ जाती, किससे कहती। मैं उनकी बातों को अनसुना कर दिया करती थी और बस अपना काम करती थी और अपने बेटे को देखती थी। और रात को जब मैं अपने लड्डू गोपाल को शयन करवाती थी तब उन्हीं से मैं सारी बातें, अपना सारा दुख उनसे कहा करती थी। एक दिन की बात है, जब किचन में खाना बन रहा था तभी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए भोजन लेने जाती हूँ। तभी मेरी जेठानी कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। मैंने उनसे कहा कि दीदी मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग ले रही हूँ, उन्हें भोग लगाने का समय हो गया है। तभी मेरी जेठानी कहती है कि बंद करो अपना ये ड्रामा। अरे तुम्हारे ड्रामे से हम लोग परेशान आ गए हैं। पति मर गया, पति को खा गई, उस बात का तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है। आज से तुम कोई भी पूजा पाठ नहीं करोगी, क्योंकि विधवाओं के द्वारा की गई पूजा भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। ना ही तुम लड्डू गोपाल को भोग लगाओगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारे घर में भी फिर से अनिष्ट होगा। हमारे पति को भी खाना चाहती हो क्या अब? अपने पति को तो तुम खा ही गई। भगवान एक विधवा के द्वारा की गई सेवा से कभी प्रसन्न नहीं होते। अगर तुम उनकी सेवा करोगी, उन्हें भोग लगाओगी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे और यदि भगवान रुष्ट हो गए तो हमारे घर में अनिष्ट हो जाएगा। अब क्या चाहती हो कि तुम्हारे पति की तरह मैं भी विधवा हो जाऊं? इसीलिए ये अनिष्ट करना चाहती हो ना? मैं तुम्हें ये अनिष्ट बिल्कुल नहीं करने दूंगी। हमारे घर में अब लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। ये कहकर मेरी जेठानी मेरे हाथ से खाने की प्लेट छीन लेती है। तभी मैं उनसे रोते हुए कहती हूँ कि दीदी ऐसा मत कीजिए दीदी, मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं, उन्हें भोग लगाने का समय हो गया है, मुझे उन्हें भोग लगाने दीजिए दीदी। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ और मैं लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं रोक सकती। लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, मुझे प्लीज़ लड्डू गोपाल को भोग लगाने दीजिए दीदी। तभी मेरी जेठानी कहती है कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारा तो बुरा हो ही गया है, अब तुम हमारा भी बुरा करना चाहती हो। रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये शोर शराबा सुनकर मेरी सासू माँ भी वहाँ पर आती है। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम दोनों क्यों लड़ रही हो। तभी मेरी जेठानी मेरी सासू माँ से कहती है, देखो ना मम्मी जी, ये खुद तो अपने पति को खा गई, लेकिन अब ये चाहती है कि जो बुरा इसके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो। इसीलिए लड्डू गोपाल को विधवा अवस्था में भोग लगा रही है। आप ही बताइए, क्या एक विधवा के हाथ से भगवान उसकी सेवा स्वीकार करेंगे? क्या एक विधवा की सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं ना। अगर भगवान इसकी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे तो भगवान हमारे साथ भी कुछ बुरा कर देंगे। इसीलिए मैं इससे कह रही हूँ कि तुम आज से कोई पूजा नहीं करोगी। मैंने रोते हुए ही अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना कि मैं लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा मैंने बालपन से ही की है और मैं लड्डू गोपाल को इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं उनकी सेवा करना बंद नहीं कर सकती। मम्मी जी, दीदी से कहिए ना कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने दें, उन्हें भोग लगाने दें। लड्डू गोपाल भूखे हैं, उनके भोग का समय हो गया है। मम्मी जी, दीदी से कहिए ना कि वो मुझे लड्डू गोपाल को भोग लगाने दें। तभी वे कहती है कि मेरी सासू माँ ने मेरा हाथ जोर से झटक दिया और कहने लगी कि तुम्हारी मनमानियाँ करते करते मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब क्या चाहती हो कि हम लोगों में से भी कोई मर जाए? और बंद करो अपनी ये नौटंकी,
बड़ी बहू सही कह रही है। आज से तुम कोई भी पूजा पाठ नहीं करोगी, ना ही लड्डू गोपाल की सेवा करोगी। ये कहते ही मेरी जेठानी और ज़्यादा खुश हो गई और वो कहती हैं कि मम्मी जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर मेरी जेठानी जी मंदिर की तरफ दौड़ती हुई जाती है और वहाँ से मेरे लड्डू गोपाल को उठाकर ले आती है और कहती है कि अब देखती हूँ तुम कैसे लड्डू गोपाल की सेवा कर पाओगी। जब लड्डू गोपाल ही नहीं रहेंगे तो तुम कैसे उनकी सेवा करोगी, और ना ही मैं तुम्हें ये अनिष्ट करने दूंगी। ये कहकर मेरी जेठानी जी मेरे लड्डू गोपाल को लेकर जाने लगती हैं। तभी मैं उन्हें रोकते हुए कहती हूँ कि दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस दे दीजिए दीदी, ऐसा मत कीजिए दीदी। लड्डू गोपाल बिना सेवा के नहीं रह सकते दीदी। मैं रोती बिलखती रह जाती हूँ, लेकिन मेरी जेठानी मेरी एक बात नहीं सुनती। मेरी सासू माँ मेरा हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है, रुक जाओ बहू, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सोच लेना। अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो निकल जाओ इस घर से। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाकर लड्डू गोपाल की सेवा करना, लेकिन अब इस घर में रहकर तुम सेवा नहीं करोगी। और मेरी जेठानी मेरे लड्डू गोपाल को लेकर ना जाने कहाँ चली गई। मैं वहीं पर बैठकर रोती बिलखती रही, घंटों अपने कान्हा को पुकारती रही। मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए हैं? अब मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे ढूंढूं? मेरी जेठानी ने मेरे लड्डू गोपाल को ना जाने कहाँ छुपा दिया था। अब मेरे जीवन से लड्डू गोपाल भी चले गए थे। मेरे जीवन में जीने की कोई आशा नहीं थी। मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। मैं दिन भर का काम करती थी। अपने बेटे के लिए भी थोड़ी सी समय अगर मैं बैठकर उसके साथ थोड़ा सा समय बिताती थी तो मेरी जेठानी मुझे ताना मारा करती थी, आ गई ना काम चोरी पर, चल उठ और उठकर काम कर ले। बच्चे को लेकर तो ऐसे बैठ जाती है जैसे काम करने के लिए नौकर आएंगे। चल उठकर काम कर ले, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। मेरी जीने की तो कोई आशा थी नहीं, लेकिन मेरे जीवन में एक उजाला था जो कि लड्डू गोपाल थे, जिनसे मुझे आशा थी कि वो कभी ना कभी मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अब तो मेरे लड्डू गोपाल का श्रीमुख भी मैंने कब से नहीं देखा था। मेरी वो आशा भी टूट गई थी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास ज़रूर आएंगे। अपने लड्डू गोपाल अपनी मैया से दूर नहीं रह सकते। पीहू जी कहती हैं कि जितना बुरा समय मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसा समय कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में आए, ऐसी घटना कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ घटे। पीहू जी कहती हैं कि इसी तरह से समय बीत रहा था। लगभग 2-3 महीने बीत जाने के बाद मेरी ननद हमारे घर पर आती हैं। पीहू जी कहती हैं कि मेरी ननद बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है इसके बारे में मेरी ननद को कुछ भी नहीं पता था। पीहू जी कहती हैं कि उस रात मेरी ननद हमारे घर पर ही रुकती है। मेरी ननद जब मेरे पास आती हैं तो मुझसे बातें करती हैं और मुझे समझाती हैं और मुझसे पूछती हैं कि भाभी आप ठीक तो हो ना? आप भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि भैया के जाने के बाद आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती होंगी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। पीहू जी कहती हैं कि इस तरह से उनकी ननद उन्हें समझाती है, तभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि थोड़ी ही देर में मेरी जेठानी आ जाती हैं और मेरी ननद को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। पीहू जी कहती हैं कि मैंने अपनी ननद को कुछ भी नहीं बताया। मेरी ननद के जाने के बाद में मैं अपने बेटे को लेकर सो जाती हूँ। उसके बाद पीहू जी कहती हैं कि रात में अचानक से वो आश्चर्यजनक घटना घटती है मेरी ननद के साथ में। वे कहती हैं कि रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। उस समय मेरी ननद मेरे पास मेरे कमरे में आती है और मुझसे कहती है कि भाभी दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो भाभी। उसी समय मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि दीदी क्या हुआ, आप इस समय मेरे कमरे में क्यों आई और क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तभी मेरी ननद कहती हैं कि भाभी आपके लड्डू गोपाल कहाँ हैं? मैंने मंदिर में जाकर देखा, लेकिन वहाँ पर तो आपके लड्डू गोपाल नहीं है। फिर आपके लड्डू गोपाल कहाँ हैं? पीहू जी कहती हैं कि मैंने अपनी ननद से रोते हुए कहा कि दीदी मुझे नहीं पता है कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। ये सुनकर मेरी ननद एकदम से चौंक जाती हैं। वे मुझसे कहती हैं कि भाभी ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती थी ना, उनकी सेवा करती थी, फिर तुम्हें क्यों नहीं पता कि लड्डू गोपाल कहाँ है?
उसके बाद मैं रोते हुए अपनी ननद से सारी बातें बताती हूँ कि किस तरह से लड्डू गोपाल को जेठानी जी ने मुझसे छीन कर कहीं छुपा दिया है। ये सुनकर मेरी जेठानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वे मुझसे कहती हैं कि आप मेरे साथ चलिए भाभी, मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, मुझे पता है कि आपके लड्डू गोपाल कहाँ है। ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और अपनी ननद से पूछती हूँ कि क्या दीदी, आपको पता है मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? कहाँ है मेरे लड्डू गोपाल, बताइए ना दीदी, बताइए ना मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। तभी वे कहती हैं कि चलिए भाभी, आप मेरे साथ स्टोर रूम में चलिए। और वहाँ पर मेरी ननद मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टोर रूम में ले जाती है। जब हम दोनों स्टोर रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर मेरी ननद कहती है कि भाभी, वो जो मटका रखा हुआ है ना, एक बार आप उसको खोल कर देखिए, देखिए ना एक बार उसे खोल कर। मैं तभी उस मटके के पास जाती हूँ और उस मटके को खोल कर उसमें हाथ डालकर जो मैं बाहर निकालती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में मेरे बाल गोपाल थे, मेरे लड्डू गोपाल थे। मेरे लड्डू गोपाल का श्रीमुख देखकर मैं वहीं के वहीं थम जाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल इतने दिनों के बाद मेरे हाथ में थे। मेरे बाल गोपाल की कैसी हालत हो गई थी, उनका चेहरा काला पड़ गया था, उनके वस्त्र मैले हो गए थे। ये सब देखकर मैं अपने बाल गोपाल को अपने सीने से लगाकर बहुत ज़ोर से रोने लगती हूँ और मैं अपनी ननद से पूछती हूँ कि दीदी देखिए ना मेरे बाल गोपाल की कैसी हालत हो गई है, मेरे लड्डू गोपाल न जाने कब से यहाँ पर होंगे। तभी मेरी ननद मुझे चुप कराते हुए कहती हैं कि भाभी आप चुप हो जाइए, जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करती हैं ना, उतना ही प्रेम आपके लड्डू गोपाल भी आपसे करते हैं। लड्डू गोपाल भला अपनी मैया से दूर कैसे रह सकते हैं, इसीलिए तो लड्डू गोपाल ने मुझे साक्षात आकर अपने दर्शन दिए हैं। तभी उनकी ननद बताती हैं कि जब वे रात में गहरी नींद में सो रही थी, उसी समय उन्हें रात को एक सपना आता है और वे देखती हैं कि उनके घर में जो स्टोर रूम है उसमें एक मटका रखा हुआ है और उसी मटके में से उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। पहले तो वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और सोचती हैं कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जब वे उस कमरे में घूमते हुए देखती हैं तो देखती हैं कि वो आवाज़ मटके के अंदर से आ रही है। तभी वो कहती है कि मैं जल्दी से उस मटके को खोल देती हूँ और उसमें से मैं जो हाथ निकाल कर बाहर निकालती हूँ वो एक बच्चा था। वह बच्चा बाहर निकलकर उसका कद थोड़ा बड़ा हो गया है और वह बालक खूब जोर से रोए जा रहा है। तभी मैं उस बालक से पूछती हूँ कि बेटा क्या हुआ, तुम इसमें बंद कैसे थे और तुम क्यों रो रहे हो। वे कहती हैं कि उस बालक की छवि इतनी प्यारी थी, उसके माथे पर मोर पंख था, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए, पीले रंग का पीतांबर धारण किए, लेकिन उसके वस्त्र बहुत ही मैले हो गए हैं और वह बालक ऐसा लग रहा था मानो कि कब से उस बालक ने भोजन ग्रहण न किया हो। वह बालक की बहुत ही बुरी अवस्था थी और उसी अवस्था में रोते हुए वह बालक कहता है कि मैया मुझे मेरी मैया के पास पहुंचा दो ना, मैया मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, मैया मुझे भूख लगी है, मैया मेरी मैया के पास जाना है, मैया देखो ना मैया मेरी मैया ने मुझे कब से स्नान नहीं करवाया है, मेरे वस्त्र कितने मैले हो गए हैं, मैंने कब से स्नान नहीं किया है, मैंने कब से भोजन नहीं किया है, मुझे अपनी मैया के हाथों से भोजन ग्रहण करना है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ मैया, मुझे मेरी मैया के पास पहुँचा दो ना मैया, मेरी मैया को मेरे पास बुलाओ ना मैया, मेरा यहाँ पर दम घुटता है मैया, इस अंधेरे में मुझे डर लगता है मैया। तभी वे कहती हैं कि उस बालक के श्रीमुख पर एक अलग ही तेज था, लेकिन साथ ही साथ उस बालक के मुख पर दुख के भाव भी थे। वह बालक रोते हुए ही मुझसे कह रहा था। तभी मैं उस बालक से कहती हूँ कि हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मैया के पास तुम्हें अवश्य लेकर जाऊँगी, लेकिन तुम कहाँ रहते हो और तुम इस घड़े के अंदर कैसे आए, तुम मुझे बताओ ना कि तुम्हारी मैया कहाँ है। तभी वे कहती हैं कि अचानक से भगवान श्री कृष्ण ने मेरा ध्यान उनके माथे पर लगे मोर पंख पर केंद्रित किया, उनके हाथ में पकड़ी बांसुरी पर केंद्रित किया और ये दृश्य देखकर मैं साक्षात समझ जाती हूँ कि वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है जो हमारे घर में विराजित है। ये देखते ही देखते थोड़ी ही देर में मेरी नींद खुल जाती है।
और मैं ये सब देखकर सीधा अपने घर के मंदिर में जाती हूँ। जब मैं वहाँ पर देखती हूँ तो वहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं था। ये देखकर मैं समझ गई थी कि वे और कोई नहीं बल्कि हमारे घर के लड्डू गोपाल थे, और इसीलिए तुरंत मैं आपके पास आई भाभी। देखिए ना भाभी, जिस तरह से आप लड्डू गोपाल से प्रेम करती हो, उसी तरह लड्डू गोपाल भी आपसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, और बाल गोपाल ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया और वो अपनी मैया के पास आ ही गए। ये सुनकर पीहू जी कहती हैं कि मेरी आंखों से आंसू की धारा नहीं रुक रही थी। मेरे बाल गोपाल स्वयं चलकर मेरे पास आ गए थे। मुझे विश्वास था कि मेरे लड्डू गोपाल एक दिन मेरे पास ज़रूर आएंगे। पीहू जी कहती है कि उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था, क्योंकि अब मेरे लड्डू गोपाल मेरे हाथों में थे। पीहू जी कहती हैं कि उसके बाद अगले दिन सुबह मेरी ननद ने मेरी सासू माँ से बात की और उन्हें समझाया कि मम्मी, भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार करना क्या आपको ठीक लगता है? भाभी के जीवन में पहले ही इतने दुख हैं, भैया उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, और किसी भी मनुष्य की मृत्यु के लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये जीवन मरण का चक्र तो भगवान के हाथ में होता है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। मम्मी, आपने ये गलती कैसे कर दी? आप भाभी से कितना प्रेम करती थी ना, लेकिन भैया के जाते ही आपने भाभी के साथ ऐसा व्यवहार किया। का आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे भैया की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी? क्या इस तरह से जब वो भाभी की हालत ऐसी देखते होंगे तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ये कहकर वो अपनी मम्मी को बहुत समझाती हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है, और साथ ही साथ वे मेरी जेठानी से भी कहती हैं कि भाभी, भगवान ना करे कि कल को ऐसा दिन किसी और के साथ आए, लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, किसी के जीवन में पहले आते हैं और किसी के जीवन में बाद में आते हैं, लेकिन हर मनुष्य को अपनी ज़िंदगी जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में खुशी से जीने का अधिकार है, खुशियों का अधिकार है। फिर आपने ये कैसे सोच लिया भाभी को खुशी से जीने का अधिकार नहीं है? ज़रा सोच कर देखिए, अगर आपने भाभी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, उन्हें सहारा दिया होता, तो आज आपके घर में कितनी खुशियाँ होती, सभी लोग कितने प्रेम से रह रहे होते और भैया की आत्मा को भी शांति मिलती। क्या उनकी बीवी और उनके बच्चों को इस तरह परेशान देखकर भैया खुश होंगे? नहीं नहीं मम्मी, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा मत करिए मम्मी। समय सबका आता है और हम सबको भगवान के पास ही जाना है। हम उन्हें जाकर क्या जवाब देंगे मम्मी? ये कहकर मेरी ननद ने बहुत समझाया मेरी सासू माँ को। उसके बाद से मेरी सासू माँ मुझसे बहुत अच्छे से बातें करने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब उनका रवैया मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया। अब वो पहले की तरह मेरे साथ व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन मेरी जेठानी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो हमसे अलग हो गई और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ में। उसके बाद मैं अपने सास ससुर के साथ ही रहा करती थी, लेकिन लगभग 10 वर्ष पहले मेरे सास ससुर की मृत्यु हो गई और अब मैं अपने बेटे के साथ ही रहा करती हूँ। मेरा बेटा कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है और अब मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है। लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। भक्तों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि भगवान सभी के लिए समान सोचते हैं। भगवान पर सभी का समान अधिकार है। भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते, ना ही भगवान कभी ऊंच नीच देखते हैं, क्योंकि भगवान ने केवल मनुष्य को बनाया है। जाति वाद विवाद ये सब कुछ तो हम मनुष्य ने ही बनाया है। रीति रिवाज सब कुछ हम मनुष्य ने बनाए हैं। फिर भगवान इस बात को कभी नहीं मान सकते। भगवान ये कभी नहीं चाहते कि उनके किसी भक्त पर इस तरह की विपदा आए, लेकिन अपने कर्मों के फल तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन हाँ, भगवान हमारे हर तरह की सेवा को स्वीकार करते हैं, चाहे फिर वो भक्त कोई विधवा हो या कोई भक्त नीची जाति से हो या फिर कोई राजा हो, लेकिन भगवान के यहाँ पर उनके सभी भक्त समान होते हैं। भगवान की सेवा पर सभी का अधिकार है। तो भक्तों, आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।